Assalamu alaikum students, I am Zaigam Abbas and today we are going to study linking words जिन्हें हम fillers भी कहते हैं. They are also called sentence connectors and discourse markers. Their function is to create a connection between ideas. Got it? They fill the gaps and they make your style decorative and more adorable. Got it? आपके स्टाइल को अफेक्टिव बनाते हैं, आपके स्टाइल को ब्यूटीफाई करते हैं ये जो लिंकिंग वर्ड्स हैं. ठीक है, ये एक लिंक क्रिएट करते हैं बिटवीन आइडियाज़ व्हेन यू राइट ऑन अ गिवन टॉपिक. सो सबसे पहले अगर आपने एक सीक्वेंस में चीज़ों को बताना है और आपने इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, एडिशन करनी है, तो आप कहेंगे फर्स्ट या फर्स्टली, फिर सेकेंडली, थर्डली एंड सो ऑन फाइनली, या नेक्स्ट, अनदर, इन एडिशन टू दैट, मोर ओवर, फर्दर, फर्दर मोर, एज वेल एज एंड एडिशनल. ये वर्ड्स हैं जब आपने कोई इंफॉर्मेशन ऐड करनी है. Got it? And secondly, when you are drawing comparisons and contrasts make your arguments more consolidated, more effective and more appealing. अगर आपने comparison and contrast draw किए हैं, it shows that you have studied the topic in detail. So comparison में देखें, similarly, likewise, also. अगर आप एक जैसी खूबियाँ बता रहे हैं, similarly, अगर कहेंगे he is a brave person, similarly his brother is also an active soldier, not only but also. ये comparison जब आप एक जैसी चीज़ें बताते हैं, same as, just like his father, he is also an intelligent man, similar to, like, compared to and compared with. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये and not only but also वाला भी. ठीक है, similarly तो है ही. नंबर 3 पे कि जब आपने कंट्रास्ट, ठीक है, कंपैरिजन होता है सिमिलर क्वालिटी की बेस पे और कंट्रास्ट होता है अपोजिट क्वालिटी के साथ जब आप उसका कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं, कंट्रास्ट कर रहे हैं उसको. हाउएवर, ठीक है, नॉनदलेस, नेवरदलेस, दो, ऑल्दो, इवन दो. अब देखें, दो ही इज सिक, आप कॉमा डालेंगे, ही मैनेज्ड टू कम ऑन टाइम. ठीक है, वो बीमार है. अब अपोजिट इसके क्या है, लेकिन फिर भी वक्त पे आया है. गॉट इट? स्टिल, बट का तो है कि ये हमेशा इसके बाद जो इंफॉर्मेशन आएगी वो अपोजिट टू द गिवन टास्क होगी. ठीक है, ही इज अ ब्रेव पर्सन बट ही couldn't perform in the previous match. ठीक है, despite rain he came on time. ठीक है, despite rain he performed his duty very well. या in spite of भी देखें, in contrast to, while, whereas, on the other hand, on the contrary. On the other hand ये बहुत यूज होता है. ठीक है, यानी कि आप एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अब उसके अपोजिट अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन उसके पैरेलल दे रहे हैं तो कहेंगे ऑन द अदर हैंड. दूसरी तरफ इस आदमी ने ये किया है, ऑन द अदर हैंड दूसरे ने क्या किया है. अब जब रीज़न आपने देनी है तो फॉर, सिंस, बिकॉज. ठीक है, या बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से ये हुआ, बिकॉज ऑफ दिस, एंड एज एक्सप्लेन्ड. उसके बाद एम्फेसिस, जब आपने जोर देना है. ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अनडाउटेडली ही इज अ ग्रेट स्टार, ऑब्वियसली, इंडीड, जनरली, डेफिनेटली, एडमिटेडली, इन फैक्ट, इन पर्टिकुलर, पर्टिकुलरली, इंपॉर्टेंटली, क्लियरली, स्पेशली. ये वर्ड्स हैं जब आप किसी चीज़ के ऊपर एम्फेसिस कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन को अफेक्टिव बनाने के लिए जोर दे रहे हैं, तो आप एम्फेसाइज करने के लिए ये वर्ड्स यूज करेंगे. ठीक है, जब आपने एग्जाम्पल्स देनी हैं तो फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, सच एज, इंक्लूडिंग, नेमली. ठीक है, अगर आप कहेंगे कि आई वॉज नेवर in a country such as that.
ठीक है। अगर आपका किसी कंट्री में बुरा एक्सपीरियंस हुआ है तो सच एज का इस्तेमाल आप कैसे कहेंगे, कैसे करेंगे? आई वॉज नेवर इन अ कंट्री सच एज दैट, मैं इस किस्म के मुल्क में कभी नहीं। आप एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग, अगर आपने इंफॉर्मेशन ऐड करनी है और जब आपने रिजल्ट देना है, कंक्लूड करना है इंफॉर्मेशन को, तो फिर आप सो, एज अ रिजल्ट, एज अ कॉन्सिक्वेंस, देयरफॉर, thus, consequently, hence, due to conclude, ठीक है। अब ये हैं, they are used in paragraph writing, in essay writing। जब इनका आप यूज करते हैं तो it shows that you are a regular writer, you have done the practice of these linking words, these fillers, these sentence connectors, these discourse markers। अगर आप सीक्वेंस दे रहे हैं तो आप एक प्रॉपर ऑर्डर के साथ चल रहे हैं। कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं तो आपने प्रॉपर वर्ड्स यूज किए हैं। कंट्रास्ट ड्रॉ करना है तो फिर अगर एम्फेसाइज, इंफॉर्मेशन के ऊपर जोर देना है तो अनडाउटेडली, ऑब्वियसली, इंपॉर्टेंटली, स्पेशली ये आपने यूज करने हैं, ठीक है। इसके अलावा ये मैंने जो रेड लाइन में बॉक्सेस बनाए हैं, अगर टाइम को बताना है तो आप कहेंगे आफ्टर दैट या बिफोर दिस, whenever, when, until, what it। और जब आपने किसी पॉसिबिलिटी का जिक्र करना है, if I were the king, अगर मैं बादशाह होता, पॉसिबिलिटी हम कहाँ ज़ाहिर कर रहे हैं, as if, whether, unless। और इसके अलावा अगर आपने cause and effect बताना है तो since, so that, because, ठीक है। because of his poor performance he could not get good marks, ठीक है। ये कॉज उसकी बताई है कि उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और उसने अच्छे मार्क्स नहीं लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपने प्लेस बताना है, किसी जगह का जिक्र करना है तो फिर वेयर एवर यूज करते हैं, और मैनर, अंदाज के लिए हम हाउ का वर्ड यूज करते हैं। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ लिंकिंग वर्ड्स, ठीक है। और इनका बेनिफिट क्या है, आपके रिटन टेक्स्ट में ये एक लिंक क्रिएट करते हैं, पढ़ने वाले के लिए भी आसानी है और आपका जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो भी ब्यूटीफाई होता है, और स्पोकन इंग्लिश में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? इफ यू डोंट नो द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, सो आप लिंकिंग वर्ड यूज कर सकते हैं, एंड इनके ऊपर आप थोड़ा सा इनको खींच कर बोल सकते हैं। सेकेंडली, तो इसी वजह से इन्हें फिलर्स कहते हैं, ठीक है। एंड अगर इंफॉर्मेशन को ऐड करना है स्पोकन में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ लिंकिंग वर्ड्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द यूज ऑफ लिंकिंग वर्ड्स, you are most welcome in the comment section. Thank you so much. Thank you for watching.